गुड मॉर्निंग। हम एक्सरसाइज 5.1 का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। हमारे पास जो है दो पोस्टुलेट दे रखे हैं, टू पोस्टुलेट्स गिवन है। क्या क्या है? फर्स्ट पोस्टुलेट ये है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये है। हमारे पास जो है एक लाइन है, उसमें ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। ठीक है, अब ए और बी के बीच में हमारा क्या आ रहा है? सी आ रहा है। ठीक है, ये कौन सा पोस्टुलेट है? फर्स्ट क्वेश्चन का। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। और ए और बी के बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है? थर्ड पॉइंट आ रहा है, सी। ठीक है, ये फर्स्ट पोस्टुलेट गिवन है। सेकंड पोस्टुलेट देखते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट ये है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट थ्री पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। अभी तक क्या था फर्स्ट पोस्टुलेट में, कि जो तीनों पॉइंट है वो एक ही लाइन पे आ रहे थे। लेकिन सेकेंड पोस्टुलेट ये है कि हमारे पास जो तीन पॉइंट है, मान लो मैंने यही ले लिया, ए बी सी, बी मैंने यहाँ पे लिया और सी यहाँ पे ले लिया। मान लो मैंने सी यहाँ पे ले लिया, तो फर्स्ट पोस्टुलेट तो ये था कि जो तीनों पॉइंट आ रहे हैं वो सेम लाइन पे आ रहे हैं। लेकिन सेकंड पोस्टुलेट ये है, जो हमारे पास तीन पॉइंट हैं वो एक लाइन पे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या इनमें से, इनको बताने से पहले हमें कुछ और बताना चाहिए था? यानी इन पोस्टुलेट में कोई अनडिफाइंड टर्म्स हैं? बताओ, है या नहीं? है, बिल्कुल है। इनको बताने से पहले हमें क्या बताना चाहिए था? कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, यस, दीज पोस्टुलेट्स कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स। और अनडिफाइंड टर्म्स क्या क्या है उसे ब्रैकेट में लिख दो। पॉइंट के बारे में बताना है हमें, एंड लाइन के बारे में बताना है। ठीक है, तब ये बताना था कि दो पॉइंट के बीच में सी आ रहा है तो एक लाइन पे आएगा, और ए और बी जो है तीन पॉइंट जो है एक लाइन पे नहीं आएंगे। ठीक है, आगे। आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट मतलब यहाँ पे है, कंसिस्टेंट का मतलब है मीनिंगफुल। मीनिंगफुल मतलब जो हमें पोस्टुलेट दे रखे हैं, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, क्या ये मीनिंगफुल है? हाँ बिल्कुल है। क्यों? बिल्कुल हो सकता है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, उसके बीच में एक पॉइंट आ सकता है, और तीन पॉइंट जो है एक लाइन में भी नहीं आ सकते। मान लो मैंने ए और बी ले लिया और सी अलग है, तो सी इस वाली लाइन पे नहीं आ रहा है, तो ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। और जो ए सी और बी बिल्कुल एक लाइन पे आ सकते हैं। और सेकंड वाला भी सही है कि जो तीनों जो हैं एक लाइन पे नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये वाला पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है या नहीं है? बिल्कुल है। तो इसमें लिखेंगे, यस, दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। बिल्कुल है कंसिस्टेंट, ये मीनिंगफुल है। दोनों अलग अलग बातें हैं। आगे ये कह रहा है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट। क्या ये जो दो पोस्टुलेट हैं जो यूक्लिड के जो पोस्टुलेट थे उसमें से हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। यूक्लिड के कितने पोस्टुलेट थे? पांच थे। पहला किसके बारे में था? कि जो लाइन स्टार्ट होती है उसमें भी पॉइंट से स्टार्ट होती है और एंडिंग भी किससे होती है? पॉइंट से। सेकंड पोस्टुलेट ये क्या था? कि लाइन को हम इनडेफिनेटली दोनों तरफ इंक्रीज कर सकते हैं। थर्ड सर्किल के बारे में था। फोर्थ रेक्टेंगल के बारे में था। और फिफ्थ जो है टू स्टेट लाइन को जो है ट्रांसवर्सल कट कर रही है, उसके बारे में था। तो ये पोस्टुलेट के बारे में नहीं है, तो इसमें क्या लिखेंगे? दे, दे मतलब पोस्टुलेट के लिए जो क्वेश्चन में पोस्टुलेट्स हैं। दे डू नॉट
फॉलो, दे डू नॉट फॉलो यूक्लिड यूक्लिड पोस्टुलेट। चलो अच्छा है, ये पोस्टुलेट को तो फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन हमने यूक्लिड की डेफिनेशंस पढ़ी हैं, एक्सियोम्स पढ़े हैं, और पोस्टुलेट्स पढ़े हैं, और एक्सियोम जो अलग से 5.1 है वो भी पढ़ा है। तो ये पोस्टुलेट को तो फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन किसी को तो फॉलो कर रहा होगा। किसको फॉलो कर रहा है जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ मुझे। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, ये पोस्टुलेट को तो फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन किसको फॉलो कर रहा है, एक्सियोम। कौन सा एक्सियोम है बताओ जल्दी, 5.1। ठीक है, ये 5.1 को फॉलो कर रहा है। 5.1 क्या कहता है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पास थ्रू दैम। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं तो उससे सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है। ठीक है, मान लो ये सेकंड जो पोस्टुलेट था, ये कह रहा है कि हम सी को तो अलग कर लेंगे, और ए और बी जो है एक लाइन सेगमेंट बनेगी। ठीक है, तो ये एक्सियोम 5.1 है कि सिर्फ दो पॉइंट से एक लाइन पास कर सकती है। ठीक है, अगर सी आ रहा है लाइन के बीच में तो अच्छी बात है, अगर सी अलग है तो ये भी मीनिंगफुल है। सी अलग भी हो सकता है और दो लाइन के बीच में भी आ सकता है, लेकिन ये हमें कंफर्म है कि दो पॉइंट से सिर्फ एक ही जो है लाइन सेगमेंट पास हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।